हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है। जगत के समस्त देवी देवताओं को, महात्माओं को, संतों को, भक्तों को, नाम जपने वालों को, सभी तप करने वालों को, साधना करने वालों को। गुरु कहते हैं कि इन हिमालयस पे बहुत सारे मास्टर्स हैं, बहुत सारे भक्त हैं जो निरंतर नाम जप करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, अपनी साधना करते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं। तो उन सभी की वाइब्रेशंस, उनका भाव, उनका प्रेम हमें मिल रहा है, पर हमारा अंतःकरण उसको रिसीव करने के लिए तैयार तो हो। तो अगर हम उसी भाव में होंगे तो उस फ्रीक्वेंसी को, उस वाइब्रेशन को कैच करेंगे। तो सारी गुरु की कृपा है, गुरु का प्रेम है जो हमें साधना करने के लिए लेकर आते हैं। तो सभी संतों और भक्तों को हमारा दंडवत प्रणाम है। कोशिश कर रहे हैं सब लोग नाम जप करने की। यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। नाम जप, नाम जप, नाम जप, नाम जप। एक मनुष्य एक अभ्यास है, एक अभ्यास पकड़ लीजिए। देखिए, दो चीज़ों से भगवान मिल सकते हैं। या तो आप इतना नाम कर लीजिए कि आपके रग रग में, आपके रोम रोम में समा जाए, या आपको इतना संसार से वैराग हो, इतना वैराग हो कि आपको भगवान के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। दो है ना, या तो ये या ये। अब आपका अपना अंतःकरण है। कुछ लोग बहुत वैराग्यवान होते हैं, उन्हें संसार अच्छा ही नहीं लगता, तो वो तो भगवान में लग जाते हैं। पर जिन्हें मतलब जो भगवान को भी चाहते हैं और थोड़ा थोड़ा मतलब उधर भी मन है, तो नाम जप जो है वो निरंतर हम करते रहते हैं तो हमें खींच लेता है। चेतन है, वो भगवान का नाम है। कहते हैं ना, अगर झूठे को भी भगवान का नाम लो तो वो सच्ची करके मान लेते हैं, क्योंकि वास्तव में वही सच है। झूठी भी सच्ची करके मान लेते हैं। इसलिए इधर से तो यही लगता है कि नाम लो, नाम लो, नाम लो, नाम लो। सबसे सरल और बढ़िया साधा। उससे अगर आप किसी को बार बार याद करें, उसका नाम लें अंदर ही अंदर, तो वो आपके वाइब्रेशन को, आपके प्रेम को फील करेगा या नहीं करेगा। और आप भगवान का नाम ले रहे हैं, वो तो हमारी जन्म जन्मों की माँ है। वो तो कहते हैं ये जीव मुझसे कब से भटका हुआ है, मेरे पास आए, मेरा बेटा। अगर दिवाली का दिन हो और आपके कोई बच्चे ना हो तो आपका कुछ बनाने का मन करेगा? अरे वो तो गए हुए हैं, क्या बनाए। ठीक है। अब भगवान कहते हैं मेरे बच्चे, मेरा बेटे, मेरे बेटी, बेटा ही हैं सब, हम सब बेटा ही हैं। तो वो तो लगे पड़े हैं संसार में। अब मैं क्या करूं? तो जब माँ उदास होती है, ऐसी भगवान को अच्छा नहीं लगता। पर जब हम कहते हैं मैं भगवान आपका हूँ, आप मेरे, बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं और याद करते हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, तो भगवान सुनते हैं। उनके कान हर जगह है। आप बताइए, भगवान के कान कहाँ नहीं? हर जगह, सब सुन रहे हैं। एंड एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस। आप ऐसा सोचेंगे तो ऐसा अनुभव भी करेंगे। तो इसलिए छोटी छोटी बातें, इजी बातें पकड़ लीजिए। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। और नाम जप, शुक्राना है ना, शुक्राना, हर समय शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बहुत आसान है। मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि 500 वाइब्रेशंस शुक्राने की और 430 वाइब्रेशंस नाम जप की।
तो कितने हो गए? 930। आपकी फ्रीक्वेंसी भगवान से कितना मैच कर गई? तो जिस फ्रीक्वेंसी पे हम होंगे तो उसी तो वो है ना, तो क्या होगा? सब शिकायतें खत्म, सब राग द्वेष खत्म। अच्छा, नाम जब जब शुक्राना मानते हैं तो ईगो भी मरता है ना। किसी की तारीफ भी नहीं कर पाते, किसी को अप्रिशिएट भी नहीं कर पाते, शुक्राना भी नहीं मान पाते। क्यों? ईगो। ईगो। लेडीज़ ने सब ने कहा हम पति का शुक्राना मानते हैं, और पति लोगों ने नहीं शुक्राना मानते। क्यों? ईगो। इसको तो करना ही चाहिए। मैं कमाता हूँ, मैं करता हूँ। तो गुरु कहते हैं कि छोटी छोटी बातें पकड़ो, छोटी छोटी, भगवान से प्रेम बढ़ाते चलो, सबकी सेवा करिए, सबके लिए प्रेम का भाव रखिए, पर लक्ष्य भगवान रखिए, अपनापन भगवान से रखिए। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यही रीति। तो हर समय हमें शुक्राना मानना है, हर समय नाम जप करना है, अपनी दृष्टि बनानी है, हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान। अदर इज हेल, दूसरा देखना नरक है। और भगवान ने गीता में कहा राग द्वेष जो है द्वंद्व मोह है, द्वंद्व मोह। मनुष्य इसी में पड़ा रहता है। सुख अनुशय रागा, दुख अनुशय द्वेषा। जो हमें सुख देते हैं उनसे बराबर राग होता है, उनकी तरफ आकर्षण होता है। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, उनकी तरफ हमारा आकर्षण होता है। और वो बुरी तरह कर देते हैं, पहले राग फिर द्वेष। इसी द्वंद्व मोह में मन पड़ा रहता है। द्वंद्व मोह का मतलब होता है ऑपोजिट्स, है ना। तो आप देखिए हमारा मन द्वंद्व मोह में नहीं फंसा था। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, सुख मान अपमान, सुख दुख, इन्हीं में फंसा रहता है। राग द्वेष, मोह माने फंसना, इन्हीं में पड़ा रहता है। आप देखिए संसार ऑपोजिट्स ही तो है, इसी में पड़ा रहता है। और भगवान ने क्या कहा? समत योग उच्चते, समता में रहो। भगवान किससे मिलते? समता से। आप कब सब शांत रह सकते हैं? जो कोई इच्छा नहीं है, कहीं वो नहीं है, मतलब कहीं अपनापन नहीं, अपनापन केवल भगवान से। देखिए जो भी हमारे संबंध वाले हैं, तो इस जन्म के हैं, जन्मों जन्मों के हैं? नहीं, इसी जन्म के हैं। भी बेटा इसी जन्म का है। देखिए ऐसे तो चले आ रहे हैं रिश्ते, पर शरीर से तो इसी जन्म में मिले हैं। तो पर उनमें हमने इतना अपनापन कर लिया, वो तो छूट जाएंगे और हमारा जन्म भी गया। अगर राम जैसा बेटा भी हुआ तो भी हम उसके मोह में मरेंगे। तो गुरु कहते हैं सेवा कर दो, सेवा करने से मन हट जाता है। प्रेम से बात कर लो, सेवा कर लो, मन हट जाता है। किसी में दोष मत देखिए, किसी की निंदा मत करिए, किसी के लिए गलत भाव नहीं रखिए। सावधान बात चली ना, सावधान में किसने रहना है? देखिए क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कितना बोलना है। अच्छा देखिए अब यहाँ पे तो वो लगा हुआ है बफे, तो कितना खाना है। सावधान। क्या सोच रहे हैं? सबसे ज़्यादा तो मन के साथ बह रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? सावधान। हर समय सावधान रहिए, हर समय। छोटी छोटी बातें पकड़िए और अंदर में भाव यही रखिए, मेरा भगवान से प्रेम बढ़े, मेरा भगवान से प्रेम बढ़े। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे। जब बच्चा आके कहता है मम्मी के गले में हाथ डाल के
मम्मी तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, तो मम्मी कितनी खुश होती, कितनी खुश होती है। और बच्चा लगा पड़ा है अपने कामों में और इधर उधर, मम्मी की तरफ ध्यान ही नहीं है। रह तो रही हो घर में, खा तो रही हो, पर अगर वो प्रेम मानता है, बैठता है, तो कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही है ना, भगवान हमारी जन्मों जन्मों की माँ, उनके साथ बैठें, उनकी तरफ देखें, उनसे प्रेम करें, उनसे अपनापन करें, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ईश्वरंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम उन्हीं के अंश हैं, हम उन्हीं से हैं। वही हमारी आत्मा है। जिससे देखिए, एक सेठ जी ने बहुत बड़ा घर बनाया, सब लगवाया, सब गांव के एरिया में बनाया था। तो कभी कभी हम जाके रहेंगे वहाँ, तो सब कुछ था वहाँ पे। उनको ये आश्वासन था कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी आई नहीं। अब एसी लगे हैं, बड़े बड़ी सारी फैसिलिटीज़, टीवी लगे हैं, सब कुछ है वहाँ, पर बिजली नहीं आई। अब वो घर बेकार। ऐसी करंट परमात्मा नहीं है, तो ये शरीर शव है। और शिव कब बनेगा? भगवान, तो शव से शिव तक की यात्रा है। गुरु जगा रहे हैं, सावधान सावधान, क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। गिनती की है ये श्वासें, यूं ही गवा रहा है। तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो नाम जप तो कर सकते हैं, शुक्राना तो मान सकते हैं। नहीं, यस और नो, सब कर सकते हैं। इजी इजी इजी। और भगवान ने वचन दे दिया कि अंत काल जो नारायण सुमरे सो मुक्त नर कहलाए, उसे मेरा प्रेम प्राप्त हो जाता है। भगवान की गीता हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं, तो हर अध्याय के अंत में कहते हैं मुझे अपना भक्त सबसे प्यारा है। बताया ना कि ब्रह्मा जी मुझे प्रिय हैं क्योंकि मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हैं। शिव जी मेरा ही स्वरूप है ना, शिव जी मेरा ही स्वरूप है। और लक्ष्मी जी मेरे वक्षस्थल पे रहती हैं। पर इन सबसे प्रिय मुझे अपना भक्त है। मैं भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। इतनी मतलब जब हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान इतनी हमारी वैल्यू करते हैं। संसार में हम कितना भी प्रेम करें, वैल्यू करता है कोई? हैं? नहीं। जैसे गुरुजी ने बताया ना, यूज एंड थ्रो। ऐसे नहीं कहेंगे यूज एंड थ्रो, पर मतलब वो प्रेम अगर हमने मतलब भगवान से नहीं करा, देखिए वहाँ तो सेवा कर रहे हैं हम, है ना, पर भगवान से नहीं किया तो वो प्रेम हमें अंत में हमें फिर मोह रहेगा। और ये जीवन गुरु भी मिले, भगवान भी, सत्संग भी मिला, हम हार गए इस जीवन की बाजी। हार गए? नहीं, हार गए। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, क्या ना, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ। कब से भटक रहे हैं, कब से ये जीव भटक रहा है। 84 लाख दरवाजे थे ना उसमें, हॉल में, हॉल में तो एक खुला हुआ द्वार था। जब उस द्वार पर आया तो उसको माया की खुजली लग गई। ऐसे ऐसे करके चल रहा था, हाथ ऊपर को गया, खुजली लगी, हाथ नीचे चला गया, द्वार निकल गया। हे नाथ हे नाथ हे नाथ करते रहिए, हे नाथ हे नाथ। जब कभी ज़्यादा थक जाता है शरीर या इतना दम नहीं होता, स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, तो बड़ा मंत्र नहीं निकलता, तो ये तो कर सकते हैं ना। क्या कह सकते हैं?
दिल से पुकारिए, दर्द से पुकारिए, प्रेम से पुकारिए, पर कैसे भी निकले तो हे नाथ, हे नाथ। भगवान ने कहा सम्मुख होए जीव मोहि जभई, जन्म कोटि अघनाशई तब। जब जीव मेरे सम्मुख होता है तो जन्म जन्म के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं, जन्म जन्म के। तो हम भी जब भगवान के सम्मुख होते हैं, गुरु के सम्मुख होते हैं, तो जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। देखिए, पैसा तो आप तिजोरी में रख सकते हैं, है ना, पर समय को कैसे रखेंगे? समय को रख सकते हैं? आप लोग बताइए, आप लोग बताइए। एक सेकंड भी नहीं रख सकते। समय तो जा रहा है, बीत रहा है। हर समय चेक करिए मेरा भाव क्या है, मैं सोच क्या रहा हूं। अगर आपके नाम जप चल रहा होगा तो संसारिक विचार सब कट रहे हैं। तो इसलिए गुरु कहते हैं हर समय सावधान। जब परेड होती है, बचपन में हम लोग स्कूल में जाते थे तो परेड होती थी ना, तो क्या कहते थे? अटेंशन, सावधान। सैनिटीज, अटेंशन। सैनिटीज मतलब पैर थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, अटेंशन। तो गुरु क्या कहते हैं? अटेंशन, सावधान, समय जा रहा है। गिनती की है ये श्वासें, यूं ही गंवा रहा है। किशोर तेरी मंजिल, किशोर जा रहा है। अब देखिए, हमारे साथ हर व्यक्ति रिकॉल करे कि मेरी कितनी, शरीर की कितनी आयु हो गई। कभी कभी तो ऐसे सोचते हैं कब्र, पैर कब्र में लटके हुए हैं, है ना, कभी भी बुलावा आ सकता है। आप रेडी हैं? आर यू प्रिपेयर्ड? प्री वॉन्ड इज प्री आर्म्ड। दादा भगवान की पॉइंट है, प्री वॉन्ड इज प्री आर्म्ड। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब गुरु जी ने वार्निंग दे दी, ठीक है। प्री वॉन्ड पे जैसे वार्निंग दे देते हैं, भाई कभी भी युद्ध हो सकता है, तो वो लोग सब अपने साजो सामान तैयार करके रखते हैं। अब हमको गुरु ने प्री वॉन्ड, मतलब अब तुम अपनी तैयारी है, चेतावनी। प्री वॉन्ड इज प्री आर्म्ड। तो गुरु कह रहे हैं तुम अपना जप करते रहो, शुक्राना मानते रहो, भजन करते रहो। गुरु वॉर्न कर रहे हैं, कोई भी अंतिम श्वास हो सकती है। आर यू प्रिपेयर्ड? अपने हमारे मन से आना चाहिए, यस। तो हमारा साथ कोई नहीं निभाएगा, बस गुरु होते हैं हमारे साथ, जो हमें याद दिलाते हैं, भैया अब भजन करो। यूजलेस थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स को हटाओ, नाम जप करो। इस मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं माने। नहीं, पहले कितनी चलती थी ये पॉइंट? मन की मैचिंग, मन की मैचिंग परमात्मा। कहाँ शांत होगा ये मन? कहाँ इसके विचारों का जो परेड है वो कहाँ बंद होगी? जब भगवान में लगेगा, तभी से शांति मिलेगी। संसार क्या है? पास्ट और फ्यूचर। संसार क्या है? और प्रेजेंट भगवान। अगर ये भी हमें समझ में आ जाए कि देखो मेरा मन पास्ट में जा रहा है, देखो मेरा मन फ्यूचर में जा रहा है, तो सावधान, प्रेजेंट, इस पल में जागना है। हे ही भगवान, अम्मा जी कहते थे ना, गुरु भी कहते हैं हे ही भगवान कह के चुप हो जाओ। हे ही भगवान, चुप। तो जैसे आप लोग कभी भी सुबह दोपहर को
जब भी टाइम मिले थोड़ी देर अपना मेडिटेट करिए, कहीं भी बैठ जाइए, एक आसन ले लीजिए, कहीं भी बैठ जाइए, मेडिटेट करिए, भजन करिए और अपने मन को कहते रहिए समय जा रहा है, समय रुकेगा नहीं। हर मिनट को, हर सेकंड को हमें यूटिलाइज करना है। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन क्या है? भजन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा नाम नहीं होता तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। और एक छोटा नाम और ले सकते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नाम लेते रहें, शुक्राना 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 शुक्राना, इसलिए रिपीट कर रहे हैं, पक्का हो जाए, बैठ जाए। रेपिटेशन मेक्स द मेमोरी परमानेंट। एक ही चीज़ जब बार बार रिपीट होती है, बार बार, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर में बैठ जाती है। मनुष्य एक अभ्यास है, जो अभ्यास करेंगे वही पक्का। देखिए हमने सत्संग की बहुत सारी डायरियां भर दी, निरी भरी पड़ी हैं, आप सबको लिखने का शौक है, पर समय पे क्या काम आएगा? समय पे क्या काम आएगा? हैं? अभ्यास। भगवान ने कहा मन कैसे वश होता है? अभ्यास और वैराग्य। मन कैसे वश होगा? अभ्यास और वैराग। वैराग क्या है? मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कल अम्मा जी का ऐसे कह लीजिए हैप्पी कृष्णा है, महासमाधि उनका प्रकट दिन है। तो हम लोग 22 सितंबर को उनका वो हुआ था, शरीर का अवतरण। तो अम्मा जी का मुझे खूब अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से, कि मतलब सुबह जैसे वो ब्रह्मलीन हुए तो उससे एक दिन पहले भगवान जी साथ में थे, इधर से भी थे, तो उनको पूरा होश था। तो इनसे कहती हैं कि मेरे ये टॉप्स उतार लो, मेरी अंगूठी उतार लो। तो मैंने कहा अरे अम्मा कैसी बात करते हो? बोले नहीं बस अब ये शरीर जाएगा। फिर हमारी एक सत्संग प्रेमी थी, वो अक्सर सेवा में आ जाती थी, तो पूछती अम्मा जी आपको कैसा फील हो रहा है? तो उन्होंने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो इतना उनका निश्चय पक्का था। आपने अपना काम पूरा किया, जीव का ब्रह्म से मेलाप कर ही दिया। ऐसा नहीं अम्मा जी को शौक नहीं था, पर उन्होंने अपना काम पूरा किया। गुरु से बहुत प्रेम था और उनका जो अभ्यास था उन्होंने किया। भक्ति तो तब, भक्ति क्या थी उनकी? गुरु प्रेम। अब हम लोग भक्ति मार्ग से चल रहे हैं ना। भक्ति उधर भी है, उधर भक्ति क्या है? गुरु प्रेम। इधर भक्ति क्या है? भगवान से प्रेम। भक्ति मार्ग ये है। ज्ञान मार्ग में गुरु ही सब कुछ होते हैं, और भक्ति मार्ग में गुरु है ना। गुरु तो देखिए सब जगह चाहिए, भक्त ही भगवान से मिलाते हैं, भक्त ही भगवान से मिलाएगा, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते आप। भक्ति मिलाएगा भगवान से। तो भक्त मतलब गुरु भगवान। तो कोई जिसके भी हम सानिध्य में हम अपना अभ्यास करेंगे, हमें कोई चाहिए ना। एक हमें कहीं भी हम नई जगह पे जाते हैं तो कहते हैं भैया एक वो चाहिए गाइड। तो गुरु जैसे योग पिता होता है,
तो वो अपने एक पिता होता है तो अपनी बेटी का हाथ एक योग वर्ग के हाथ में दे देता है और निश्चिंत हो जाता है। तो गुरु हमारे पिता समान है, वो हमारा हाथ। योग वर्ग कौन हुआ? योग वर्ग कौन हुआ? भगवान। तो हमारा संबंध किससे करा देते हैं? भगवान से। अच्छा देखिए, आपके गले में वरमाला पड़ी हुई है सबके, झोली, ठीक है, और आपकी एंगेजमेंट रिंग, काउंटर, सब मिल गया आपको। तो गुरु ने आपका संबंध भगवान से करा दिया। अब उस संबंध को आपने भाई याद रखिए। तो हमको हर समय सावधान रहना है, इस मन पे पूरी निगरानी रखनी है। ये मन की मैचिंग भगवान है, इस मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना ये मन नहीं मानेगा। ये शांत भगवान में ही जाके होगा, ये चुप नहीं होगा। इसका स्वभाव क्या है? संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, थॉट परेड। तो अब क्या, कैसे चुप हो? ये इसको नाम जप की सीढ़ी पे चढ़ाओ और उतराओ। जिन्न है ये, नाम जप की सीढ़ी पे चढ़ाई और उतराई, कर तू काम, यही काम है तेरा, लगा दीजिए इसे काम में। गुरुजी ने दृष्टांत बताया ना कि भैया कहता था बहुत काम है मेरे पास, बहुत काम है, क्या करूं? तो गुरु ने कहा ये जिन ले जा, पर याद रखना जैसे ही तू खाली होगा तुझे खाने दौड़ेगा। तो जैसे ही खाली हुआ तो उसने पहले तो कहा ये इतना जंगल है, ये साफ कर, ये कर, वो कर, मेरा घर बना, सब कर दिया। उसको समझ में ना आया क्या बताऊं इसे काम। तो उसने उन्हें उससे खाने दौड़ा। तो गुरुजी के पास भागा। गुरु ने कहा अपने आंगन में, वरांडे में, अपने आंगन में सीढ़ी लगा दे, उसे कहा चढ़ो उतरो। अब उसके पास काम मिल गया। उसको जब कुछ काम हो तो बुला लेना, जब कुछ सेवा हो तो उसे बुला लेना, नहीं तो क्या करे, सीढ़ियाँ चढ़ो और उतरो। स्वाध्याय करिए, पढ़िए लिखिए, वाणी सुनिए, बाकी टाइम क्या करिए? भजन करिए, नाम जप करिए। इतना अभ्यास कर लिए, इतना आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए कि वो चलता ही रहे, पीछे रिकॉर्ड बज रहा है, हे नाथ हे नाथ, हरे कृष्ण मंत्र बज रहा है, बज रहा है, बज रहा है। तो आपको बताया, या तो इतना वैराग्य हो, सभी गुरु जी के वैराग पे वाणी चली, संसार अच्छा ही ना लगता हो, या फिर प्रेम का मार्ग है, तो भगवान से प्रेम हो जाए, उसके लिए जप करिए, शुक्राना मानिए, भगवत भाव बनाइए, भगवत दृष्टि बनाइए, तो अपने आप संसार से मन हटने लगता है। और वैराग तो जरूरी है। मन कैसे वश होता है? अभ्यास और वैराग से। चलिए टाइम हो गया है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। नाम जप मत भूलिए, शुक्राना मत भूलिए, सावधान मत भूलिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।